बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम यूट्यूब चैनल फजा किचन में बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बैंगन के पकोड़े। क्योंकि अक्सर हम आलू वगैरह के पकोड़े तो खाते ही रहते हैं, लेकिन आज जो मैं आपके साथ पकोड़ों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, यकीन माने आप इसे अफ्तारी में बनाएंगे, आपकी पूरी फैमिली बहुत ही शौक से खाएगी। तो चलिए आइए मज़ेदार और क्रिस्पी बैंगन के पकोड़ों को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन के पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है और इसमें ऐड कर देंगे 1 कप बेसन। बेसन को मेजरमेंट करने के लिए मेजरमेंट कप यूज़ किया है, आप किसी भी चीज़ से मेजरमेंट कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे चावल का आटा। यहाँ पर बड़ा वाला चम्मच है तो इसलिए 1 लिया है, अगर आप छोटा ले रहे हैं तो 2 ले लें। और इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून और ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अजवाइन जिसे हमने हाथ में मसल लिया है। और 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे साबुत धनिया, इसे भी हमने हाथ में मसल लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है ये भी। ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। इसके साथ ही हमने 2 अदद हरी मिर्च ली हैं, 1 अदद हरी और 1 अदद लाल, इन दोनों को हमने चॉप कट कर लिया है। ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला। आप तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे जी पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और साथ साथ मिक्स करना है। और एक इस तरह से आपने गाढ़ी स्लरी तैयार कर लेनी है, क्योंकि हमने बैंगन को करना है इसमें कोट, तो इसलिए आपने इतना रखना है इसको गाढ़ा के चम्मच के साथ एक अच्छी सी लेयर लग जाए। अब इसमें ऐड कर देना है मुट्ठी भर हरा धनिया और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल तैयार है, इसे साइड पे करेंगे। इसके साथ ही हमने 2 अदद बैंगन लिए हैं जिन्हें हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। यकीन माने जो बैंगन नहीं भी खाते वो भी इतने शौक से इन पकोड़ों को खाएंगे। इन बैंगन की अब हम करेंगे कटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से बैंगन को आपने स्लाइस में गोल कट करना है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बैंगन की हमने गोल कटिंग कर ली है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त कटिंग हुई है। तो अब इन्हें करेंगे साइड पे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इस तरफ हमने एक पैन लिया है, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें ऐड करेंगे ऑयल। और ये जो हम बैंगन के पकोड़े बना रहे हैं ये बहुत ही कम ऑयल में फ्राई हो जाते हैं। ऑयल को हम हल्का सा गर्म करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब जो हमने बैंगन कट किए थे उन्हें हम बेसन के बैटर में एक एक करके कोट करेंगे और फ्राई करने के लिए ऑयल में ऐड करेंगे इस तरह से। तो बैंगन के पकोड़े हमने ऐड कर दिए हैं फ्राई करने के लिए। अब इन्हें हल्की फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से बैंगन गल जाएं और बाहर से क्रिस्पी हो जाएं। माशाल्लाह ये बैंगन के पकोड़े बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, आपने अफ्तारी में ज़रूर ट्राई करना है, सभी को बहुत ज़्यादा ये पसंद आएंगे। जो बैंगन नहीं भी खाते वो भी इतने शौक से इन बैंगन के पकोड़ों को खाएंगे। अब माशाल्लाह ये एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, इन्हें पलट लेंगे। रेसिपी अगर आपको स्टेज पर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो पकोड़ों को हमने पलट लिया है। अब दूसरी साइड से भी गोल्डन कलर तक इन्हें फ्राई करेंगे। अच्छी तरह ये फ्राई हो जाए तब आप। अब माशाल्लाह बैंगन के पकोड़े पर खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है, कितना ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब इन्हें निकाल लेंगे छन्नी की मदद से और एक्स्ट्रा ऑयल झाड़ लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बैंगन के पकोड़े कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। फील ही नहीं हो रहा कि ये आलू के पकोड़े हैं कि बैंगन के, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसमें ये रख डाल देंगे, निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसी तरह से हम दूसरे बैंगन के पकोड़ों को भी बैटर में कोट करेंगे अच्छी तरह से और फ्राई करने के लिए ऑयल में ऐड कर देंगे। अब इसी तरह से हम इन भी बैंगन के पकोड़ों को फ्राई करेंगे और डिश आउट करेंगे। तो अब फाइनली हमने बैंगन के पकोड़े, आप इन्हें बैंगन के पकोड़े कहें, बैंगन के कबाब, बैंगन के कटलेट्स बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बने हैं ये। केचप या चटनी के साथ आप इन्हें अफ्तारी में एंजॉय कर सकते हैं। यकीन माने पता ही नहीं चलेगा कि ये बैंगन के पकोड़े आपने बनाए हैं कि आलू के, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। रेसिपी यहाँ पर अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगा। लाइक और शेयर भी कीजिए। इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।